वंदो सदगुरु चरण जिन अगम गम लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोल दरस दिखाया। जही कारण सिद्ध्या पचों से गुरु की बात पाया। अकह मोरते अमे सूरते ताहि जाय समाया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पादुका। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम सम्मान्य श्रद्धालु जन भगवत प्रेमी बहुत सौभाग्य के क्षण अछि जे हम सब धरती पर पुण्यमय धाम में बहुत दिन से सत्संग भजन के कार्यक्रम में भाग ले छी और एक से एक विद्वान भक्त संत के पैदाश इस धरती से भेल अछि। पुण्यमय भूमि और ओहू में सत्संग के महिमा और परंपार अछि। कहै छै न, एक घरे आद घरे आदो में पुनियाद। एक घड़ी आद घड़ी आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के हरहु क्रोधि अपराध। एक घड़ी के मतलब है 24 मिनट। कहै छन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जे एक घड़ी आध घड़ी नहीं तो 24 मिनट के संत के संग करो, साधु के संग करो, वो ने बनैया तब 24 के आधा 12 मिनट और वो ने बन सके तो ओकर आधा 6 मिनट। 5-6 मिनट जे साधु के संग भ जात तो करोड़ों अपराध जीवन के समाप्त भ जात। तै लगे कहै छन एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के हरहु क्रोधि अपराध। करोड़ों अपराध के क्षमा क के और हमरा सबके जीवन में क्रांति लाब सकिए। संत के संग, संत के दर्शन बहुत भाग से जीव के मिले। संत समागम आजुक जे सत्संग अछि एहिमे हमरा सबके मुख्य संकल्प लेके अछि जे हमरा सबके अपन उद्धार करे के अछि। मुख्य काज जब मन में ठानि लेब जे अपन उद्धार करे के अछि, अपन कल्याण करे के अछि, तो आइ से सत्संग के प्रति श्रद्धा बढ़ लगत और सांसारिक भोग के प्रति अरुचि होम लगत। दूटा काम सत्संग से होइ छन। संसार से, सांसारिक भोग से अरुचि होइ छन सत्संग के माध्यम से और अपन कल्याण के लेल जब जीव तैयार भ जाइए तो सत्संग से प्रेम होइ छन। सत्संग मतलब होइ छै सत्य। तो सबसे पहले ई जाने के अछि, समझे के अछि जे सत्य की छन। तो भगवान शिव कहै छन पार्वती माता से, उमा सुनहु अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हमारी अनुभव सुन लिए जे उमा सुनहु अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार जे छै सब सपना के समान अछि, छूटे वाला अछि। जेना सपना में देखे छी हम सब जे राजा भ गेलहुँ
सपना में देखे छियै जे गर्दन कटा गेल, लेकिन जब सपना से उठे छियै तो दोसर रहे छनि, वास्तविक रहे छनि। इस संसार में जते भी चीज हम सब आंख से देख रहल छियै सब माया छै। ये माया सत्य के कारण से सत्य प्रतीत हुई है जे माया, लेकिन एहि के पीछा में सत्य अछि। जासु कृपा ते जड़ माया भाषे सत्य इव सहाया। जासु कृपा से एहि संसार जे जड़ माया छनि वो सत्य प्रतीत होइ छनि, जे सत्य के कृपा से, प्रभु परमात्मा के कृपा से इस संसार माया रहित सत्य प्रतीत है। जासु कृपा ते जड़ माया भाषे सत्य इव मोह सहाया। वही सत्य के कृपा से, सतनाम के कृपा से सारा जीव जगत माया जे छै वो सत्य प्रतीत होइ छै। जेना सपना में हम सब बुझे छियै जे सत्य हमर गर्दन कटि गेल या बहुत चीज के प्राप्ति भेल, ओहिना ई संसार छै सपना के समान छै। जीवन क्षणभंगुर अछि, कोई ने सदा के लेल एहि जगह पे रहे के लेल आयल है। कुछ समय में हमरा सबके भक्ति भजन करके एहि भवसागर से पार होइ के अछि। कहै छनि संत, कहै छनि जे 100 काम छोड़ के भोजन कऽ लिअ। 100 गो काम पसरल अछि, 100 गो काम के छोड़ के भोजन कर लिया, और 1000 काम के छोड़ के स्नान कर लिए। भोजन से ज्यादा महत्व है स्नान के। सुबह उठते प्रातः सबसे पहले स्नान करक चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के स्नान कर लेना चाहिए, और लाख काम के छोड़ के कहे छन सत्काज कर ले। और करोड़ों काम के, करोड़ों ने काम किया हुए, करोड़ों काम के छोड़ के प्रभु परमात्मा के सत्संग और भजन में भाग लेना चाहिए। तो संत बहुत ढंग से जीव के समझावे है, लेकिन जीव के कहे छन पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा ने सुहाए। पहलुका पाप से हरि के चर्चा, ज्ञान के चर्चा नहीं सुहाय छन। सत्संग में जला से, संत के क्षण मात्र के दर्शन से करोड़ों पाप के कटिस हुई है, लेकिन वही के लेल लोग जाय के लेल नहीं तैयार हुई है। डर है वही जगह पर जे सत्संग में जाब तो हमरा संसारिक सब कुछ छूट जात। संसार के वस्तु तो छुटले चाहे निकाल छुटबे करत, सब कोई काल के काल में जेबे करते है निकाल। जे असली वस्तु है जे के लेल मानव जन्म के प्राप्ति भेल है, मानव तन मिलल है, ई भवसागर से पार करे के मौका है। और एमें भगवान शिव के कृपा, सदगुरु के कृपा, राधा कृष्ण भगवान के कृपा हमरा सबके मिले, और उनकर जे कृपा छन वो अपरंपार छन। भगवान शिव के प्रांगण में हम सब छी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छन भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत अष्टमेश्वरम। भवानी और शंकर, शिव और पार्वती के वंदना अहि ढंग से करे ले कहे छन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रद्धा और विश्वास के रूप में समझ के, श्रद्धा के स्वरूप माता पार्वती छन, और विश्वास के स्वरूप भगवान भोलेनाथ छन। भगवान भोलेनाथ के पूर्ण विश्वास छन सत्य के प्रति, सतनाम के प्रति, राम नाम के प्रति पूर्ण विश्वास छन। हमरो सबके वही नाम के प्रति पूर्ण विश्वास होबाक चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के नजदीक में एक व्यक्ति गेलखिन और कहलखिन जे हमरा अपने से ई निवेदन अछि जे जते दुनिया के निचोड़ छन, ज्ञान के जे सार छन से हमरा बता दिया। कहलके जाओ
अहाँ जे छै से जते अहाँके पास कागज हैत सब कागज भेज देब। और वो व्यक्ति सब कागज सदगुरु के पास भेज देलखिन, लेकिन सदगुरु ओहि पे एके शब्द लिखलखिन, 2 अक्षर के राम। ओहि राम शब्द के कारण से जते ज्ञान छलन वही सब कागज में लिखा गेलन। वही राम नाम के प्रताप से भोलेनाथ अमर भ गेलन। नाम जपत शिव अमर भया, जरा मरण के संशय सब गया। शिव के वही नाम के जप के अमर भ गेलखिन, वही 2 अक्षर के नाम के जप के अमर भ गेलखिन। हमरो सबके वही 2 अक्षर के जे राम नाम छन वही नाम के समझे के छै, जे हमरा सबके घट में अछि। कहै छन भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप ने। हमरा सबके जे श्रद्धा विश्वास भ जात तो घाटे में जो परमात्मा छन वो राम नाम छन, वो नाम के जान लगबे। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भये मोतिया बिंद। इस श्रद्धा और विश्वास के कारण से संसार के या तुलसीदास जी के मोतिया बिंद छन, जे घट में छे लेकिन सूझे नहीं छे, बाहर खोजे छन लोग। लेकिन हमरा सबके घट के अंदरे में अछि, वही वस्तु के खोजे के अछि। तो वही वस्तु के खोजबे केना के, तो हमरा सबके जीवन में 14टा संस्कार हुए। जे वेद शास्त्र में देखे छे 14 गो संस्कार, जन्म से लेके मृत्यु तक में 14टा संस्कार है छन, जकरा श्रृंगारो कहे छन। अखन शिव भगवान के श्रृंगार पूजा करे छन, तो श्रृंगार से माता पार्वती के श्रृंगार होइ छन, जे 16 गो श्रृंगार होइ छन। सिंदूर, चूड़ी, लहठी, पैर में है, नाक में है, कान में, वो सब विवाह शादी में देखे छे 16 श्रृंगार से सजल जाय छन। और सदगुरु कबीर साहब 16टा श्रृंगार बतौलखिन व्यक्ति के। कूर्म, ज्ञान, विवेक, विचार, प्रेम, श्रद्धा, दया, करुणा, इस तरह से 16 गो श्रृंगार छे। हमरा सबके जीवन में ए जे अछि श्रृंगार पूजा, वही श्रृंगार पूजा के माध्यम से जीवन में मुख्य रूप से राम नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हेबाक चाहिए। और वही के विस्तार में जे सदगुरु 16 गो श्रृंगार बतौलखिन हैं, कूर्म, ज्ञान, विवेक, काल निरंजन, सुरति, विश्वास, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम, ई विभिन्न तरह से 16टा श्रृंगार डाल गेल छन। ओ सब जे जीवन में आबि जाए, सत्य के प्रति प्रेम, संसार के प्रति दया, करुणा, क्षमा, निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति, ई सब जब जीवन में आबि जाय छन ओकरे श्रृंगार पूजा कहल जाय छन। श्रृंगार पूजा जब सदगुरु बतौलखिन जे 16 गो श्रृंगार बतौने छन, 16 शुद्ध नाम डाल गेल छै ओकर, ओ जीवन में आवे। और जेना पति के लेल 16 श्रृंगार करिए, तेना जीवन में हमरा सबके मुख्य रूप से सब श्रृंगार तबे यात जब हमरा सबके राम नाम के प्रति प्रेम हैत, राम नाम के जानब जे हमरा सबके घट में होइ छै ओ नाम, ओहि नाम के जाने के लेल सत्संग परम आवश्यक अछि। कहै छन बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सबसे जरूरी छन सत्संग के। एक जगह पर भगवान शिव और पार्वती बसहा पे चढ़ के जाय छलखिन, और वो जगह पे प्रणाम केलखिन भगवान भोलेनाथ। तो माता पार्वती पूछे छन जे एहि जगह के किया अहाँ प्रणाम केलिए? तो भगवान शिव कहे छन जे एहि जगह पे 20 वर्ष पहले सत्संग भेल छला। 20 वर्ष पहले सत्संग भेल छला, तै लके हम एहि जगह के प्रणाम केलिए। कुछ एक दूर जे बढ़लनि तब फिर प्रणाम केलखिन ओहि जगह पे।
तो माता पार्वती पूछे छन जे अई जगह पे कि आपने प्रणाम के लिए हैं। तो भगवान शिव कहे छन जे अई जगह पे 20 वर्ष के बाद सत्संग हाथ भविष्यवाणी केलकिन है। ताहि लऽ के भगवान शिव सदगुरु कबीर साहब राम कृष्ण जते भी संत भेले न भक्त भेले न जे भी अवतार भेले न सदगुरु के रूप में संत के रूप में भक्त के रूप में सबके जोर छन संत के दर्शन पर संत के संग पर। जब जीवन में सत्संग होइए व्यक्ति के तो करोड़ों पाप के नाश भ जाय छन। और कहै छन कोटि जन का पंथ था पल में दिया पहुंचाए सदगुरु बड़े दयाल हैं भेद दिया बताए। करोड़ों जन्म के पंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त हो जाए छन एक जन्म में क्षण मात्र में। कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचाए पल में सदगुरु पहुंचा दे छन। तो भगवान शिव सो आदि गुरु छथिन और भगवान श्री कृष्ण जी सो गुरुए छथिन। तो हमरा सबके जरूरत अछि जे ओहिमे जे सार तत्व अछि ओकरा लैके अछि और असार जे छै से छोड़ दैके अछि। बेसीतर देखै छियै हरेक पंथ में ढोंग पाखंड पे ज्यादा जोर रहै छनि। जे असली वस्तु भगवान शिव कहलखिन ओहिके लोग छोड़ दै छनि। भगवान कृष्ण जे असली चीज जे कहलखिन है गीता में जे ढंग से चले के लेल ओहिके लेल छोड़ दै छनि। औरो सब पंथ में ई है जे असली चीज लोग छोड़ के और नकली के पीछा ज्यादा भागे छन। सदगुरु कहे छन सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार। सब के ले ले कहे छन सदगुरु कौन चीज ले ले कहे छन साचा शब्द जे शब्द साच छै जैसे जीव के कल्याण हेतै। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार पक्षपात काहू से न कीजिए कहीं कबीर विचार। सदगुरु विचार के कहलखिन जे ककरो से पक्षपात नहीं करे के लिए। जखने पक्षपात के लिए तो असली वस्तु जो ज्ञान छन वो ज्ञान ढक जाय छन। किनको से द्वेष के लिए ईर्ष्या के लिए घृणा के लिए वैमनस्य के लिए तो वो असली वस्तु जो हमरा सबके अंदर में अछि जकरा राम नाम कहै छै सतनाम कहै छै वो ढक जाय छन। जेना सूर्य भगवान बादल से ढक जाइए सूर्य के ढके के क्षमता नहीं छन लेकिन बादल से तत्काल ढका जाइए। तहिना हमरा सबके असली वस्तु ढका जाइए कोई कारण से लोभ के कारण से मोह के कारण से क्रोध के कारण से। जब क्रोध हुई जीवन में लोभ हुई जीवन में मोह हुई जीवन में अहंकार हुई जीवन में एहि सबके सत्संग के माध्यम से दूर होइ छन। ई बहुत आसान नहीं छन। मोह भ जाय छन जीव के। गरुड़ जी महाराज के मोह भ गेलन और संत बड़ा दयालु होइ छन। संत हृदय नवनीत समाना कहे कबिन पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहे कबिन पर कहे न जाना। निज ताप दरबहि नवनीता पर दुख दरबहि संत सुपुनीता। संत जे छन से दोसर के दुख के देख के दोसर के अज्ञानता के देख के दर्बित भ जाय छन। तै लऽ के संत के संग करे ले कहै छन। गरुड़ जी महाराज जे भगवान के सवारी छन वो बेकल भ के भ्रमित भ छन मोह भ गेलन। जय समय में भगवान राम के नागपाश में बांध देलखिन और गरुड़ जी जाके खोललकन तो गरुड़ जी के महामोह भ गेलन और जे कारण से संसार में भ्रमित भय छलन। हमू सबके मोह जब जखन होइए तखन बहुत व्याकुलता भ जाइए और जखन सदगुरु के प्रति प्रभु परमात्मा के प्रति प्रेम होइए तो जीवन में आनंद के उत्पन्न भ जाइए। तो मोह जखन होइए काम जखन होइए क्रोध जखन होइए तखन पतन होइ छन। जे प्रभु परमात्मा सतनाम जकरा कहै छै राम नाम जकरा कहै छै जे घाटे में अछि और ओकरा देखै के लेल मोह के छोड़ऽ पड़त। ताहि लऽ के भगवान शिव हमेशा श्मशान में रहै छन।
नाम जपन करैत रहै छनि हृदय में। श्मशान में मोह छूटे छनि संसार के प्रति। श्मशान में रहला से सबसे बड़ा श्रृंगार भगवान शिव के कथी छियनि? भभूत छियनि। बहुत सारा फूल से तो पार्वती माता के श्रृंगार करे छियनि 16 श्रृंगार, लेकिन भगवान शिव के मेन श्रृंगार भभूत छियनि। श्मशान में जो भभूत रहे छनि, राख रहे छनि, मेन श्रृंगार हुनकर छियनि 16 श्रृंगार में। तब जखन लोग श्मशान में जाइए या किनको मृत्यु होइ छनि तो तुरंत वैराग पैदा भऽ छनि। और जब संसार में अबै छी हम सब तो तुरंत संसार के प्रति मोह पैदा भऽ छनि, राग पैदा भऽ छनि। एक प्रभु परमात्मा के सत्य के कारण से ये संसार सत्य प्रतीत हुआ लगे छनि। लेकिन जब सत्संग में जाइए लोग के वैराग उत्पन्न होइ छनि तब सत्य के अनुभव हुआ लगे छनि। गरुड़ जी महाराज बेकल छनि, भ्रमण कर रहल छनि। नारद जी दूर से देखलखिन है जे बहुत व्याकुलता देखलखिन है, तो कहै छनि नारद देखा बेकल जयंता, लागी दाया कोमल चित्संता। संत के हृदय बहुत कोमल है छनि, मक्खनों से ज्यादा कोमल है छनि। कभी कहलखिन मक्खन जकाँ कोमल है छनि, लेकिन उपमा नहीं दऽ सकलखिन। एहि दुआरे नहीं दऽ सकलखिन जे मक्खन में जब ताव लगे छे तब जाके वो पिघले छे, लेकिन संत के हृदय बिना गर्मीए के बिना तावे के दुरसे से पिघल जाए छे। जीव पर दया हमेशा अपन सब कुछ त्याग के संत अपन सारा सुख के ऐश्वर्य के त्याग के संसार के कल्याण में, जगत के कल्याण में संत लगल रहे छे। तो नारद जी जब देखलखिन गरुड़ जी के तब बजलखिन, कहलखिन जाओ अहाँ काग जी के पास और वही जगह पे जेबे अहाँ के सत्संग मिलत। तो बहुत दिन तक काग जी गरुड़ जी के पास जाके सत्संग केलखिन, तब सारा मोह छूट गेलन। और जे सत वस्तु के ओर इशारा करे छी जे हमरा सबके घट के अंदर में वही चीज के प्राप्ति भेलन। गरुड़ जी समझ गेलखिन जे प्रभु परमात्मा सत्य कौन चीज छै। तो एही तरह से हमरा सबके जीवन में परमार्थ के पथ पर चले गए। एक राजा छलखिन, सत्य कथा अछि जे वो राजा राज करे छलखिन, लेकिन भेष बदल के समाज में देखे छलन जे कोई चोरी नहीं करिए, या किनको कष्ट नहीं दे छन रात में, या किनको लूटे नहीं छे, की करैया नहीं करैया भेष बदल के वो राजा अपना राज में भ्रमण करे छलखिन। तो जब एक रात 12-1 बजे रात में भ्रमण करे के क्रम में वो गेलखिन तो एक युवक बेहोश गिरल छलन। और उनका से जब पूछलखिन जहाँ किया एते रात में जगह पे सुनसान जंगल में बेहोश पड़ल छियन, तो युवक उठलखिन और कहलखिन जे हमरा तो एकाएक बहुत बुखार लग गेल और यही राज में हमर सासुर अछि, हम अपना पत्नी के लबे के लेल जाय छलहुँ, लेकिन बुखार एते भेल जे कहलहुँ जे रात तो हम गुजारि लिए जगह पर और भोर हेत चलि जाब। तो राजा कहलखिन जे अहाँ रात में जे रहबै कि सुनसान जंगल से अहाँ के कोनो दुर्घटना भऽ सकैए, से नहीं तो अहाँ हमरा घोड़ा पे सवार हो और चलू अहाँ के सासुर हम पहुँचा दै छी। राजा पैदल वही व्यक्ति के लके और घोड़ा पे बैठा के गेलखिन और उनका सासू के पता उनका केलखिन। तो सासू राजे के दरबार में नौकरी करे छलन, लक्ष्मीबाई नाम छलन। गेट पर गेलखिन, दरवाजा पे हल्ला करे छन लक्ष्मीबाई घर से निकलू अहाँ के पाहुन आले छै। लक्ष्मीबाई निकलखिन घर से, देखे छन राजा घोड़ा के पकड़ के पैदल एलखिन और उनका दामाद के घोड़ा पे चढ़ा के लेलखिन। लक्ष्मीबाई राजा के चरण पे गिर पड़े छन। तो राजा कहे छन जे हम तो अपन काम कर रहल छी, हम कोनो राजा नहीं छी, हम सेवक छी। कोनो भी राजा या कोनो भी राजनीति के लोग संत महंत समाज के सेवा के लेल धराधाम पे अबैये और दीन दुखी के हमेशा
सेवा में लगल रहिए। और जे कोई सेवा के काम करिए, सेवे सबसे बड़का धर्म छै। जे सेवा करे छन वह मेवा के प्राप्त करे छन। और जे दोसर के ठके पीछा रहिए, लोभ के पीछा रहिए, क्रोध के पीछा रहिए, वो नाम मात्र के जीव के कल्याण कर सके, अपन कल्याण कर सके। तो सत्संग के माध्यम से हमरा सबके संसार में एक दोसर के मदद करक चाहिए और अपना काज के संकल्प लके जे हमरा निश्चित रूप से मनुष्य तन में भगवान के प्राप्ति करे के छै, ज्ञान के प्राप्ति करे के छै, भक्ति के प्राप्ति करे के छै, भक्ति के समझे के छै जे कौन भक्ति करक चाहिए, कौन ज्ञान प्राप्त करक चाहिए। ये सब सत्संग के माध्यम से, सब कुछ संत के माध्यम से प्राप्त हुई है। और जब व्यक्ति संकल्प ल लिए तो कोनो काम बहुत कठिन नहीं है। कहै छन रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक बहुत बड़ा मूर्ख छलन, लेकिन रसरी के देखलखिन, गुरु महाराज निकाल देलखिन उनका दरबार से, कहलखिन अहाँ से नहीं शिक्षा प्राप्त कैल हैत, अहाँ चल जाओ। तो वो व्यक्ति रास्ता में जब घर लौटलखिन तो देखलखिन जे एकटा कुआं पे लोग पानी भरत भरत ओई कुआं में बड़का गाढ़ा पत्थर में कऽ देने छलन। तो वो देख के तुरंत घुर गेलखिन। हमरा सबके संकल्प लेब जे हमरा सबके सत्संग करे के छै, मुख्य रूप से एकटा धर्म सत्संग, ई सब बढ़ के कोनो चीज नहीं छन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहै छन बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करब तब तक विवेक नहीं जाग सकेगा। विवेक नहीं जागत तो सत्य के नहीं जानब। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं हाथ तब तक ज्ञान के कथा नहीं हाथ। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। जब तक सत्संग नहीं हाथ तो मोह नहीं भागत, और मोह नहीं भागत तो सत्य के प्रति दृढ़ अनुराग, सदगुरु के प्रति दृढ़ अनुराग नहीं बह सके। जब तक मोह रहत, मोह ग्रसित के न रहत, तब तक पूरा अनुराग नहीं बह सके प्रभु परमात्मा के प्रति। तेलके हमरा सबके दृढ़ संकल्प लेबाक चाहिए। चाहे कतबो बड़ा पापी किया न छी, कतबो बड़ा अज्ञानी किया न छी, सत्संग से सब कोई सुधर गए। किनको चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, रोगी है या कोनो भी जीव जंतु है, सबके कल्याण सत्संग से भ सके छै, दृढ़ संकल्प से भ सके छन। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक भेले, लेकिन वो बचपन में सब बच्चा ओकरा क्लास में जब रूम में पढ़े ले जाय छलन तो सब ओकरा बुद्धू कहै छलन। जहाँ बुद्धू छै, अहाँ सातो जन्म में अहाँ के गणित के एगो अक्षर नहीं सीखल हैत। सब कोई बच्चा के पीठी पे लिख दे छन बुद्धू बुद्धू। आइयो काल में जे बच्चा कमजोर रहे छै स्कूल में, वो बच्चा के सब मजाक करते रहे छन, जहाँ बुझे किछ नहीं हैत। अहाँ के तो सातो अल्बर्ट आइंस्टीन के बच्चा सब के अहाँ के सातो जन्म में नहीं गणित के एगो अक्षर याद। लेकिन वो संकल्प ल लेलखिन, दृढ़ संकल्प ल लेलखिन जे हमरा किछ करे के छै। और जब संकल्प ल लेलखिन तो वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा रिसर्चर भ गेलन। हमरा सबके जे संकल्प ल लेब जे हमरा सबके सतमार्ग पे चले के, सदगुरु के मार्ग पे चले के, सतनाम के मार्ग पे चले के, तो निश्चित रूपेण भगवान रास्ता खोल दे छन, प्रभु परमात्मा रास्ता खोल दे छन, किनको रास्ता नहीं रोके छन। एकटा रास्ता जे संसार में बंद हो छन, सांसारिक रास्ता बंद भ जात, लेकिन दूसरा रास्ता पर वो परमात्मा सदगुरु खोल दे छन। तै लके दृढ़ संकल्प लके और के माध्यम से जना भगवान शिव प्रभु परमात्मा के प्राप्त केलखिन, भगवान कृष्ण गीता के ज्ञान द के संसार के जगोलखिन, सदगुरु कबीर साहब ज्ञान द के जगोलखिन। और ज्ञान दे के कर्म में बहुत सारा लोग विरोधो केलखिन वैसे बहुत समय में, और अखनो विरोध है छन। सदगुरु कबीर साहब ज्ञान दे छलन, हजारों लोग के जीवन में परिवर्तन भ गेलन, लाखों लोग के जीवन में परिवर्तन भ गेलै। लेकिन शाह सिकंदर के गुरु छलन ओ शेख तकी के ईर्ष्या भ गेलन।
शेख तक ही चैलेंज कर दिले। आओ ना हम बगला। अच्छा कहबे कोई ब्रेक लगेल तब ना। तब शेख तकी के बेटी के मृत्यु भ गेल छलनि और वो मिट्टी तर में देला 4 दिन भ गेल छलनि तो सदगुरु के कृपा से वो निकल गए। सदगुरु कृपा से सब कुछ के प्राप्ति हुई है। पूरी तरह से संकल्प ल के हम सब सत्संग में भाग ली और अपन जीवन के कल्याण करी। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी।